गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? वेरी गुड। आज हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण के राज्य। ठीक है, ये 7वीं क्लास की एनसीईआरटी की चैप्टर 7। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दिल्ली सल्तनत का दक्षिण भारत के पर अधिकार कमजोर हो गया। परिणाम स्वरूप सल्तनत के अधीन प्रांतों के इक्तादारों ने अपने को स्वतंत्र कराने के प्रयास शुरू कर दिए, जिससे दक्षिण में बहमनी तथा विजयनगर जैसे राज्यों की स्थापना हुई। बहमनी और विजयनगर दो राज्य बने। कौन कौन से? बहमनी और विजयनगर राज्य की स्थापना हुई। अब बहमनी राज्य के बारे में हम पढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के एक अधिकारी हसन गंगू ने बहमनी राज्य की नींव रखी। किसने रखी? हसन गंगू ने। किसने रखी थी? गंगूबाई। याद आ रहा है कुछ गंगू से? हाँ। अब देखो, सन 1347 ईस्वी में हसन ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह करके दौलताबाद पर अपना अधिकार कर लिया और बहमनी राज्य को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। उसने अपना एक नया राज्य उसने बता दिया। दौलताबाद पे आक्रमण करके उसने हसन गंगू ने उसके बाद बहमन शाह की उपाधि धारण की और वह इस राजवंश का पहला शासक बना। उसके अपने राज्य को 4 प्रांतों में बांट दिया: गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। 4 में बांटा। किसमें किसमें बांटा? गुलबर्ग, दौलताबाद, बरार और बीदर। किसने बांटा था? हसन गंगू। हसन गंगू ने जब विद्रोह करके अपने राज्य को नया राज्य, स्वतंत्र राज्य घोषित कर लिया, तो उसने अपना नाम बदल लिया कि पुराने नाम से अब मैं नहीं जाना जाऊंगा। गंगू वंगू कोई नहीं कह के चिढ़ाएगा मुझे। अब मेरा नाम बहमन शाह होगा। क्या होगा? बहमन शाह नाम की उपाधि धारण कर ली और फिर उसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाई। 4 राज्य अपने, एक राज्य से ही उसने 4 छोटे छोटे राज्य बनाए: गुलबर्ग, दौलताबाद, बरार और बीदर, जिसमें से गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाई। कृष्णा नदी तक का संपूर्ण उत्तरी दक्कन बहमनी राज्य के अंतर्गत था। कृष्णा नदी के किनारे तक का पूरा हिस्सा इसने अपने राज्य में ले लिया। इस वंश का महानतम शासक फिरोज शाह था। वह बड़ा योग्य, न्यायप्रिय, विद्यानुरागी एवं विद्वानों का आश्रयदाता था। अनेक शासकों ने बहमनी राज्य पर शासन किया, किंतु ये शासक अधिकतर युद्धों तथा आपसी झगड़े में फंसे रहे। बहमनी राज्य का प्रसिद्ध प्रशासक वहां का वजीर महमूद गवां था। उसके पश्चात बहमनी राज्य का विघटन शुरू हो गया। फिर बहमनी राज्य भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बहमनी राज्य टूटकर 5 राज्यों में बंट गया। ठीक है, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बरार और बीदर। 5। अभी तक 4 राज्य तो उसने बनाए थे, सब पे कंट्रोल था, लेकिन अब 5 उसके भी अलग अलग हो गए, छोटे छोटे। ठीक है, दौलताबाद का किला देखिए, ये बना हुआ है, दिख रहा है। और बीजापुर का गोल गुंबद देखिए ये, और ऊपर सबसे देखिए गोलकुंडा का किला। अब हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने कौन सा साम्राज्य पढ़ा था? बहमनी की स्थापना हसन गंगू ने की थी। बाद में कब की थी? 1347 ईस्वी में। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। भारत की आज़ादी के 600 साल पहले, 19 में से 6 घटा दोगी तो कितना आएगा? 13 ही आएगा। तो 1347 में, 600 साल पहले, हसन गंगू ने बीदर किसकी स्थापना की थी? बहमनी राज्य। अब विजयनगर राज्य पढ़ते हैं हम लोग। बहमनी राज्य के दक्षिण में विजयनगर राज्य था। हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने इस राज्य की नींव रखी थी। किसने किसने? हरिहर और बुक्का। किसने? हरिहर बुक्का, याद रहेगा। बहमनी की हसन गंगू ने की थी और हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। उन्होंने भी सल्तनत की घटती हुई शक्ति का अनुभव किया। इन्होंने होयसल राज्य, आधुनिक मैसूर के क्षेत्र को जीता और सन 1336 में अपने को विजयनगर का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। 1336 में पहले विजयनगर ने अपने आप को स्वतंत्रता घोषित की। उसके बाद 1347 ईस्वी में किसने किया था? बहमनी के हसन गंगू ने अपना नाम हसन शाह बदल करके कर लिया था, बहमन शाह। उन्होंने हस्तिनावती, हम्पी, जो आधुनिक हम्पी कर्नाटक में है, उसका नाम हस्तिनावती था, उसको अपनी राजधानी बनाया। किसको राजधानी बनाया था? हस्तिनावती, जो कि आजकल हम्पी के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। कृष्णदेवराय विजयनगर राज्य के महत्वपूर्ण शासक थे, सबसे महानतम शासकों में एक था। भारतीय इतिहास में अगर देखा जाए तो कृष्णदेवराय सबसे महान शासकों में एक था। उसका नाम आता है, क्या नाम था? कृष्णदेवराय। हंथी रथ का मंदिर देखिए, हम्पी का जो है, हम्पी का रथ मंदिर कितना भव्य और विकराल बना हुआ है। यदि बहमनी और विजयनगर में मित्रता का संबंध होता तो वे शक्तिशाली राज्य बन सकते थे, पर दुर्भाग्य से उनमें सदैव युद्ध होता रहा। इसके कई कारण थे। दोनों आपस में, यहां से अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे, कृष्णा नदी के किनारे से बहमनी राज्य शुरू हो जाता है और बहमनी के और दक्षिण में जाने पर, कर्नाटक की तरफ पलायन करने पर हम्पी जो राजधानी बनती है वो बनती है किसकी? विजयनगर राज्य की। विजयनगर और बहमनी दोनों में आपस में लड़ाई रही। क्यों लड़ाई रही? दोनों राज्य रायचूर दोआब को अपना राज्य का हिस्सा मानते थे। यह कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित उपजाऊ भूभाग था जो दोनों राज्यों के बीच में था। वो उपजाऊ भूभाग था जो दोनों राज्यों के बीच में आता था। उपजाऊ राज्य था जो दोनों राज्यों के बीच में आता था। उपजाऊ राज्य पे क्या होती है? खेती होती है। खेती अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो हमारे पास टैक्स अच्छा आएगा। टैक्स अच्छा आएगा तो हमें पैसा अच्छा मिलेगा सरकार को। इसलिए राज्य के जो राजा थे उस पे अपना अधिकार जमाते थे। तो उधर बहमनी वाला भी करता था, इधर विजयनगर वाले भी करते थे। उसी क्षेत्र को लेकर के दोनों लोगों में आपस में लड़ाई होती थी। बहमनी राज्य के गोलकुंडा क्षेत्र में हीरे की खानें थी। गोलकुंडा जो क्षेत्र था वहां पे हीरे की खान थी, डायमंड, हीरा की खान। विजयनगर के शासक गोलकुंडा को भी जीतना चाहता था। दोनों राज्य के शासक बड़े महत्वाकांक्षी थे और संपूर्ण प्रायद्वीप पर अपना अधिकार चाहते थे। यह युद्ध इन्हीं दो बड़े राज्यों तक सीमित नहीं थे। पूर्वी समुद्र तट पर उड़ीसा, आंध्र और मदुरै आदि बहुत से छोटे छोटे राज्य थे। इन राज्यों पर लगातार बहमनी या विजयनगर के शासक आक्रमण करते रहते थे। विजयनगर ने सन 1370 ईस्वी में मदुरै को जीत लिया था। विजयनगर ने कब जीता? 1370 ईस्वी में। किसे जीता था? मदुरै। क्यों फेमस है? वहां पे मीनाक्षी देवी का टेम्पल है, मंदिर है, आज भी है। बहुत बढ़िया विकराल मीनाक्षी देवी का टेम्पल है, वहां पे मंदिर है। पश्चिमी किनारे पर भी विजयनगर क्रियाशील रहा। रेवाती द्वीप, आधुनिक गोवा। गोवा का नाम पहले क्या था? रेवाती द्वीप एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था जिस पर उसने अधिकार कर लिया। इस बीच बहमनी राज्य अपने उत्तरी पड़ोसी राज्य मालवा और गुजरात में युद्ध करने लगा। बहमनी अपने उत्तर में मालवा और गुजरात पे युद्ध करने लगा और इधर विजयनगर गोवा पे अधिकार कर लिया अपना। यह सभी राज्य शक्तिशाली बन गए क्योंकि इनके धन प्राप्त करने के दो साधन थे। पैसा दो जगह से आता था। पहला भूमि का लगान, भूमि से टैक्स, जमीन से टैक्स मिलता था। दूसरा, रायचूर जैसे उपजाऊ क्षेत्र में इस साधन से बहुत बड़ी मात्रा में धन आता था। वहां से फसल अच्छी होती थी और वहां से धन आता था। अब ये नक्शा आप लोग मैप देखिए, मैप में देखिए आप लोग, जो ये पीले पीले कलर का ये है बहमनी राज्य और नीचे जो राज्य है वो विजयनगर राज्य है। ठीक है? अब देखिए दूसरा साधन व्यापार का था। ये दोनों समुद्र के किनारे बसे हुए थे, समुद्र की सीमाओं से जुड़े हुए थे। गुजरात बंगाल को समुद्र पार के देशों से व्यापार से बड़ा लाभ होता था। वे पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों और चीन के साथ व्यापार करते थे। बहमनी और विजयनगर भी इस व्यापार में भाग लेते थे। राजस्थान, मारवा भी अतिरिक्त व्यापार से व्यवसायी बन गए। व्यापार का माल देश के विभिन्न भागों में ले जाया जाता था, अतः व्यापारी प्रायः इन क्षेत्रों में यात्राएं किया करते थे, जिनसे इन क्षेत्रों में संस्कृति का आदान प्रदान हुआ और इन क्षेत्रों के क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य, वास्तुकला, चित्रकला, नवीन धार्मिक विचारों का विकास हुआ। इसी के साथ और भी जानने की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फिरोज शाह बहमनी ने खगोल शास्त्र को प्रोत्साहन दिया और दौलताबाद में एक वेधशाला बनवाई। वेधशाला कहाँ बनवाई? दौलताबाद में। किसने बनाई? फिरोज शाह बहमनी ने। ईरानी यात्री अब्दुल रज्जाक 1442 से 1443 ईस्वी तक विजयनगर में रहा। विजयनगर में कौन आया था? अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक कहाँ का रहने वाला था? तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अब्दुल है ना, सोडा साहब की दुकान खोला है, सोडे की दुकान।
वही अब्दुल नहीं है, ये दूसरा अब्दुल रज्जाक है। ये 1442-43 में आया था। कहाँ पे? ईरान का रहने वाला था। और अब्दुल रज्जाक आया था विजयनगर में। कहाँ आया था? उसने किताब भी लिखी थी। और पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के राज्य दरबार में अनेक वर्ष तक रहा। दक्षिण भारत में प्रथम बार तोपखाने का प्रयोग तालीकोट का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। पहली बार तालीकोट का युद्ध कब हुआ? 1565। और उसी में तोपखाने का पहली बार प्रयोग हुआ था। यह युद्ध दक्षिण विजयनगर राज्य और दक्कन महासंघ बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर राज्य के मध्य हुआ था। विजयनगर और दक्कन महासंघ के बीच में हुआ था। समझ में आया आप लोग को? yes, ये चैप्टर संपन्न हुआ। गुड, जय हिंद। अब सही सही बताइए, आप लोग को कुछ समझ में आया? yes, पक्का समझ में आया? सही सही बताना। अच्छा, बहुत बढ़िया। समझ में कुछ तो आ रहा है। इसको 2 बार 3 बार सुन लेंगे आप लोग ना, 4 बार 5 बार, तो एकदम फटाफट समझ में आ जाएगा। और 5-10 10-15 मिनट की वीडियो है, बार बार सुनिए आप लोग। थैंक यू।